वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले 10+2 के क्लास में हम लोग वेक्टर एंड स्केलर के अंतर्गत टाइप्स ऑफ वेक्टर देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा नल वेक्टर के बारे में पढ़ा, यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा, ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में पढ़ा, फिर इक्वल वेक्टर के बारे में, ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर के बारे में, फिर कोप्लेनर वेक्टर के बारे में, फिर हमारा नॉन कोप्लेनर वेक्टर के बारे में। और उसमें मैंने बताया कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटी ये सब बता रहे हैं, ये बेसिकली दो ही पार्ट में डिवाइड है। एक होता है पोलर वेक्टर और सेकंड होता है हमारा एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर जो मोशन के डायरेक्शन में जिसका वेक्टर हो उसको पोलर कहते हैं, और जो पाइवट पॉइंट के अकॉर्डिंग घूमते रहे जैसे रोटेटरी मोशंस में जो वेक्टर आता है उसको हम लोग एक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ तक टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। तब तक पिछला वीडियो तो आप लोग देख भी लिए होंगे, और देख लिए होंगे तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और यदि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो टाइप्स ऑफ वेक्टर का। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो अगला टाइप्स आता है वो तो हम लोग दो क्लासिफिकेशन देख चुके थे। जो लास्ट हमारा था क्या था, पोलर और एक्सियल। तो पोलर एक्सियल के बाद और आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा और कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं वेक्टर को। तो अगला पॉइंट आता है हमारा पोजीशन वेक्टर का। अगला क्या आता है हमारा, पोजीशन वेक्टर का। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसका डिफिनेशन को पहले ध्यान दीजिए पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का पहले डिफिनेशन देखिए, उसका ग्राफ से आपको हम समझाते हैं क्या है कहानी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहता है, a vector drawn from the origin to the position of particle at any instant is called position vector। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिन है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन से पार्टिकल का कोई एक पोजीशन है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसका एक पोजीशन है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक जो वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा तो ये जो वेक्टर होगा आर वेक्टर, यही हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखें तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0, ठीक है, यही होगा मेरे भाई। अब पी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, x y z, कोई एक वैल्यू होगा, ठीक है। अगर इसका पोजीशन वेक्टर r निकाला जाए, ध्यान दीजिएगा, r अगर निकालते हैं पोजीशन वेक्टर तो क्या होगा, x - 0, ठीक है, x - 0 आयोटा प्लस y - 0 जाई प्लस z - 0 k होगा। मतलब r वेक्टर जो निकलेगा फाइनली x आयोटा प्लस y जाई प्लस z k, ये हमारा क्या निकल गया, पोजीशन वेक्टर निकल गया। ये क्या निकल गया, पोजीशन वेक्टर। मतलब इसका अगर कोऑर्डिनेट दे देगा यहाँ पर तो इस आर्क का पोजीशन वेक्टर हमारा क्या होगा, ये होगा। तो ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 3D स्पेस पर कोई एक पॉइंट अगर डिसाइड है तो ओरिजिन से उस 3D पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसके बाद आता है मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लीजिए ओरिजिन से कहीं दूर पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से ऑब्जेक्ट अगर दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस्ड होकर के यहाँ तक पहुंच गया है तो ये जो लाइन होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जो मिलाने वाला सीधा लाइन होता है बोलता है। तो ये हमारा पहला पोजीशन क्या है, हमारा टी इनिशियल है मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। तो इनिशियल को फाइनल से मिलाने वाला ये जो लाइन है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डेल आर वेक्टर, यही डेल आर हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो मान लेते हैं इस पोजीशन पे जब इनिशियल कंडीशन पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0। और एक पोजीशन वेक्टर में ओरिजिन अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करता है, पिछले क्लास में बता चुके हैं।
पोजीशन वेक्टर में ओरिजिन जो होता है वो हमारा नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर का जब बताए थे उसमें एक पॉइंट लिखे होंगे कि इन 3D स्पेस origin represent in null vector, 3D space in position vector in case of origin present origin is called क्या है null vector। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको हम लिखाए हैं। तो मान लीजिए इनिशियल पोजीशन में ये पार्टिकल जो ओरिजिन से x1 y1 और z1 कोऑर्डिनेट पर दूरी पर स्थित है। अब फाइनल पोजीशन में जब आया तो ये ओरिजिन से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया x2 y2 और z2 हो गया। Z2 हो गया मेरे भाई। तो अगर हम लोग R का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे R का पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग लिखते हैं तो R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे R का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k होगा और R डैश का क्या होगा x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर एक एडिशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा R प्लस डेल R इक्वल्स टू R डैश का रिजल्टेंट होगा। तो डेल R में आपका डिस्प्लेसमेंट है तो डेल R इक्वल्स टू क्या होगा R वेक्टर माइनस R। ये ट्रायंगल रूल से हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग डेल R को निकालना चाहेंगे, डिस्प्लेसमेंट डेल R को निकालना चाहेंगे तो हमारा ये जो x कंपोनेंट माइनस होगा तो क्या होगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k होगा, z2 प्लस z1 k। इसको लिख लेते हैं, देखो z2 माइनस z1 k और ये वेक्टर हमारा r को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा निकला, ये जो वेक्टर निकला, ये कंप्लीटली जो वेक्टर निकल रहा है ये हमारा कौन सा वेक्टर निकल रहा है, इसको r को रिप्रेजेंट यहां कर दो, ये वाला r है। तो ये कंप्लीटली इंडिकेट कर रहा है हमारा किसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद ये तो हमने देखा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सीधा सीधी क्या है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इसके बाद मेरे भाई जो अगला पोजीशन है वो हमारा कोलिनियर वेक्टर है। क्या हमारा कोलिनियर वेक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा कोलिनियर वेक्टर की अगर बात करें तो इसका डिफिनेशन लोगों को पहले समझिए। यहाँ पर वेक्टर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, मतलब कि मैग्नीट्यूड्स समान रहे चाहे असमान रहे, मतलब उसका जो वैल्यू होता है, जो वेक्टर का वैल्यू होता है वो इक्वल रहे चाहे अनइक्वल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन, वो अगर सेम डायरेक्शन में होगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड अलग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक ही डायरेक्शन में आता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए और बी वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये दोनों का लेंथ अलग अलग है हमारा, लेकिन दोनों का हेड एक ही डायरेक्शन में है। देख लीजिए वो क्या है हमारा, वेस्ट की ओर है हमारा, ठीक है। तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है, सॉरी ईस्ट की ओर है, वेस्ट नहीं ईस्ट की ओर है, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, कोलिनियर हो गया, कोलिनियर हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों वेक्टर क्या है, अलग अलग मैग्नीट्यूड्स का चाहे समान मैग्नीट्यूड्स का भी बना सकते हैं, ठीक है। और दोनों का हेड ईस्ट डायरेक्शन की ओर है तो ये भी दोनों हमारा क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर होगा। इसके बाद हमारा को इनिशियल वेक्टर। क्या हम एक चीज और बता दे रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर को अगर हम लोग कोऑर्डिनेट में समझें, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मीडियम से अगर माध्यम से समझें तो सिंपल सीधा सीधी बता दे रहे हैं, जो वेक्टर का कोऑर्डिनेट होगा, वेक्टर तो 3D स्पेस में रहेगा तो इसका 3 गो कोऑर्डिनेट तो आइबे करेगा x y z। तो इसका जो 3D कोऑर्डिनेट होगा और उसका यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या मेरे भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आ जाता है, मतलब कि एरिया ऑफ पॉलीगॉन की बात करें मोर देन 3 भी हो सकता है, 3 गो रहेगा तो ट्राइंगल बनेगा, 4 गो अगर हमारा
एक ही डायरेक्शन में रहता है क्या, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, 5 गो रहेगा तो क्या बनेगा, पेंटागन बनेगा, 6 गो रहेगा तो क्या होगा, हेक्सागन बनेगा। तो अगर इसको कोऑर्डिनेट के माध्यम से अगर कोलिनियर वेक्टर को समझें तो अगर मोर देन 2 और 3 वेक्टर्स है और वो सब एक डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो सारे वेक्टर एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट के सिस्टम से अगर समझें तो अगर कितनों भी पॉइंट्स दिया हुआ है तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन, ध्यान दीजिएगा क्या है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन अगर 0 आ जाता है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या आ जाता है हमारा, 0 आ जाता है, उस कंडीशन में, ठीक है, मतलब इसको लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन इक्वल्स टू 0 आ जाता है, उस कंडीशन में भी सारा जो वेक्टर का कोऑर्डिनेट है, चाहे वो वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। उसके बाद को इनिशियल वेक्टर, तो को इनिशियल वेक्टर में वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो, चाहे डिफरेंट मैग्नीट्यूड का हो, चाहे डिफरेंट डायरेक्शन का हो, चाहे सेम डायरेक्शन का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर को इनिशियल की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसमें वेक्टर चाहे वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड का हो, सेम मैग्नीट्यूड का हो, सेम डायरेक्शन का हो, चाहे डिफरेंट डायरेक्शन का होगा, इससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। मतलब इतना ही है कि सारा का जो इनिशियलाइजेशन पॉइंट है, मतलब टेल जो है, इनिशियलाइजेशन पॉइंट मतलब टेल हमारा इनिशियलाइजेशन पॉइंट होता है और हेड हमारा फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा वेक्टर का। तो जो इनिशियलाइजेशन पॉइंट है मतलब टेल अगर एक जगह से स्टार्ट हुआ है, टेल हमारा क्या है, एक जगह से स्टार्ट हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ए वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है, यहाँ पर सी वेक्टर है, यहाँ पर डी वेक्टर, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, लेकिन सबका इनिशियल पॉइंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा सबका इनिशियल पॉइंट क्या हमारा एक जगह से स्टार्ट है, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा एक जगह से स्टार्ट है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर कह सकते हैं। मतलब देखिए डिफिनेशन देखिए इसका, मतलब वेक्टर हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हमारा लोकलाइज्ड और फिक्स वेक्टर, अगला एक वेक्टर का टाइप होता है लोकलाइज्ड वेक्टर को हो चाहे फिक्स वेक्टर को। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वेक्टर है उसका जो टेल होता है वो फिक्स होता है, टेल हमारा मूवेबल नहीं होता है, उसको हम लोग लोकलाइज्ड या फिक्स वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर हुज टेल इज फिक्स्ड इज कॉल्ड लोकलाइज्ड और फिक्स वेक्टर। ये डेफिनेशन भी अक्सर वन लाइनर में देखने को मिलता है, व्हाट इज लोकलाइज्ड और फिक्स वेक्टर। तो दोज वेक्टर हैविंग टेल आर फिक्स्ड इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर और फिक्स वेक्टर, माने कि टेल पोजीशन इधर उधर मूव नहीं करेगा, जो भी मूव करेगा हमारा क्या करेगा, हेड करेगा। तो इस कंडीशन वाले वेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग, लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। इसके बाद आता है नॉन लोकलाइज्ड या फ्री वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड या फ्री वेक्टर। तो नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर की अगर बात करें तो इसमें वैसा वेक्टर जिसका टेल फिक्स नहीं होता है, टेल हमारा इधर उधर डिसबैलेंस होता है, मतलब कि पोजीशन को बदलता है, पॉइंट्स को बदलता है, ठीक है। तो उस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लोकलाइज्ड या हमारा क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसका डिफिनेशन को भी देखिए, ए वेक्टर हुज टेल डोज नॉट फिक्स्ड, जिसका टेल फिक्स ही नहीं होगा, इज कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर। तो ये था मेरे भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो जो बेसिकली जितना टाइप्स ऑफ वेक्टर होता है, पिछले क्लास और आज के क्लास में मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। जो वेक्टर का जो प्राइमरी इंट्रो होता है वो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। तब तक यहाँ तक जो भी वेक्टर का क्लासिफिकेशन आपको बताए हैं, टाइप्स बताए हैं, ये सारे चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब एडिशन की बात होगी तो यही सब का प्रॉपर्टी उठ करके आएगा और सब ये प्रॉपर्टी फिट होकर के एडिशन होगा। अगर इसका बेसिक जो आपको टाइप्स बताएं अगर ये पता नहीं रहेगा तो एडिशन में आपको भारी परेशानी उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए ये सब सारा पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर को डिटेल से स्टडी करेंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।